और इस बीच रूस यूक्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको दे दे। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। रूस ने युद्ध चुना, अब पुतिन अंजाम भुगतेंगे। बाइडेन की तरफ से कहा गया G7 देश मिलकर रूस को करारा जवाब देंगे। यूएस की तरफ से कहा गया सोवियत संघ फिर से स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा नाटो सेना यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ेंगी, ये अमेरिका की तरफ से बयान सामने निकल के आया। G7 मिलकर यहां पर संदेश देगा। ये बता दें आपको, नाटो सेनाओं की तरफ से, नाटो की तरफ से कह दिया गया था कि अब अंजाम भुगतना होगा रशिया को, लेकिन अब एक और बयान सामने निकल के आया है और ये कहा गया है कि G7 देश मिलकर रूस को अब करारा जवाब देंगे। रूस ने युद्ध छेड़ा, बार बार ये कहने के बावजूद कि शांति बनाए रखे, लेकिन अब रूस को इसका अंजाम जो है भुगतना होगा। जिस बात का पूरा पूरा अंदेशा था वही हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसे में उन हजारों भारतीय छात्रों की जिंदगी खतरे में है जो इस वक्त यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शामली जिले के भी करीब 8 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। वहीं एक छात्रा रूस के हमले से पहले ही लौट आई थी, जिसकी मां ने वहां के हालात बताए हैं, जबकि वहां फंसे छात्रों के पेरेंट्स परेशान हैं। हमारी बेटी यूक्रेन में MBBS 4th ईयर की छात्रा है और जब हमें वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल के बारे में पता चला तो सभी फैमिली मेम्बर्स ने यह डिसाइड किया कि तुरंत वहाँ से टिकट करा के घर वापस बुला लिया जाए और मेरी बेटी वहाँ से सुरक्षित वापस आ गई है। इसके लिए हम सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर वापस आ गई है। सहारनपुर के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। पेरेंट्स के मुताबिक उनके बच्चों की 25 तारीख को फ्लाइट थी, लेकिन रूस के हमले के बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है और उनके बच्चे वहीं फंस गए हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए इस टाइम, क्योंकि जब तक वो अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो सेफ थे, अपने रूम में बैठे थे। अब वो वहाँ से निकल गए और उन लोगों ने मतलब सूचना उन्हें बीच रास्ते में दी है, ठीक है। अब वो ना इधर ना उधर, एनीवे वो फिर भी वहाँ पहुँच गए कीव पर। कीव में जाकर एयरपोर्ट पे खड़े हैं। अब उनके पास ना कोई टैक्सी है रिटर्न के लिए, ना कोई बस मिल रही है। इस टाइम वो इतने घबराए में हैं और उनसे ज्यादा हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। शाहजहांपुर के लोग भी भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हैं। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान की बेटी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई थी और वहां फंस गई है। हमें बहुत चिंता है अपनी बिटिया के। हम कह रहे किसी तरीके से हमारे पास आ जाए और हमें नींद भी नहीं आती रातों में। तो आप टीवी पे देखते तो कैसा मन घबराता है इसको? मेरा बहुत मन घबराता है, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जाता है। तो क्या उम्मीद करती सरकार से? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मेरे सारे बच्चों को और सारी माँओं तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरनगर का अमन भी यूक्रेन में फंसा है, जिसके बाद से माता पिता चिंतित हैं और भारत सरकार से अपने बच्चे की सकुशल वापसी की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार से भारत सरकार से हमारी निवेदन है कि हमारा बच्चा हमें मिल जाना चाहिए। यूक्रेन में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार लगातार छात्रों को एयरलिफ्ट करने में जुटी है और इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लग गया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप जहां हैं वहीं सुरक्षित ठिकानों की तरफ रहें। भारत सरकार सभी के सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था के लिए दूतावास प्रतिष्ठानों के संपर्क में है और सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।